वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के बारे में, जो कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें से हमने प्रश्न संख्या 1, 2 सॉल्व कर लिया था, ठीक, जिसका कि आपको पहले लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। कक्षा 6 से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी पुस्तक के प्रत्येक प्रश्न का समाधान आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अवार्ड सेक्शन में जाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट लिंक तो मिलेगा ही, उस प्लेलिस्ट में आपको इस बुक में जितने भी प्रश्न है उन सब का लिंक्स मिल जाएगा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, एक के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, इस प्रकार से। और डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैनल्स का भी लिंक्स मिलेगा, जहां पर के आपको अलग अलग चैनल्स पर जा करके सेम इसी प्रकार से ऐसे बुक्स का आपको वहां पर वीडियो लेक्चर मिलेगा। आप वहां से आप पूरे बुक्स को, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है, आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। उस वीडियो लेक्चर की मदद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं उससे। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, कोई भी हुनर है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करोगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया है, यश ने एक टेस्ट में 30 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और शुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब देखो, ये जो हमें दिया गया स्टेटमेंट, इसको हम पढ़ के क्या करेंगे, उसे पहले समीकरण के रूप में बदलेंगे, फिर उस समीकरण से हमें बताना है कि कुल इसका कितना प्रश्न गलत हुआ और कितना सही हुआ, और बताएंगे कुल प्रश्न कितने आए थे उसके एग्जाम में। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए सीधा प्रश्न की तरफ। तो देखो, पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, यस, यस के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तो मान लेते हैं, हम मानेंगे, ठीक, क्या मानेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 3 है, इसे हल करेंगे। माना, ऐसे लिखेंगे, माना, मान लिया, मान लिया कि यस के टेस्ट, यस के टेस्ट के सही उत्तरों की संख्या, टेस्ट की सही सही उत्तरों की संख्या, उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या कितना, तो x है। मान लेते हैं x क्वेश्चन उसका सही हुआ, ठीक। और यस के टेस्ट के, यस और यस के द्वारा टेस्ट, यस के द्वारा टेस्ट के गलत, टेस्ट के गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या कितना मान लेते हैं, तो मान लेते हैं y। x क्वेश्चन उसका सही हुआ, y क्वेश्चन उसका गलत हुआ, ठीक। अब प्रथम स्थिति में क्या है, तो पहला स्थिति में हमें यहां पर दिया गया प्रथम स्थिति, पहली स्थिति में हमें यहां पर दिया गया है क्या, तो जो यहां पर देखो, प्रथम स्थिति में क्या दिया गया, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, ठीक। जब उसे प्रत्येक सही अंक पर कितना, 3 अंक और अशुद्धियों पर कितना, 1 की कटौती होती थी। मतलब यहाँ पर 3 जो होता था सही होता था और 1 गलत होता था। मतलब 3x माइनस वाई करेंगे तो बराबर 40 आता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे ब्रैकेट करके,
सही सही पर सही पर 3 अंक गलत पर 1 अंक की कटौती 1 अंक की कटौती कुल अंक कितना, तो 40, कुल अंक 40। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3x हमारा क्या है, सही है, 3x। अब उसमें से हमारा कितना गलत है, तो 1 गलत है, 1y माइनस, तो कितना आंसर अंक उसको मिला, तो 40 अंक मिला। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा स्थिति क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में यहाँ पर दिया गया है, देखो यदि उसे सही उत्तर, देखो यहाँ पर दिया गया ना दूसरी स्थिति, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। अब यहाँ पर लिखेंगे सही उत्तर 4, कितना, तो सही उत्तर, सही पर 4 अंक, तो लिखेंगे सही पर 4 अंक, ठीक, गलत पर 2 अंक की कटौती कुल अंक, तो कुल अंक कितना मिला, तो कुल अंक मिला 50। अब देखो 4 अंक हमारा क्या है, 4x सही हो रहा है। अब 4x में ही 2y हमारा क्या है, गलत हो रहा है, तो आंसर मतलब कितना नंबर मिल रहा है, तो 50 नंबर मिल रहा है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब देखो ये समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इस 2 से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या आता है कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन इसमें क्या आएगा, ये हमारा समीकरण यहाँ पर नहीं होगा, 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस y हो जाएगा और इधर बराबर 50। अब देखो इससे और इसमें कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 2x माइनस y बराबर 25। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, अब समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे, हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण, ऊपर में आप विलोपन विधि लिख सकते हैं, ठीक, विलोपन विधि, हाँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई, इसमें क्या करना है, घटाना है, तो किसको घटाना है, तो 2x माइनस वाई को, 2x माइनस वाई बराबर 40 में से 25 को, 40 घटा 25। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे 3x माइनस वाई माइनस 2x और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y बराबर 40 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा अपने पास, तो अपने पास बचेगा 15। ये y खत्म, ये y खत्म, 3x में 2x जाएगा तो कितना बचेगा, अपने पास बचेगा x बराबर 15। अब देखो इस x का मान रखेंगे, हाँ,
क्या करेंगे, x का मान रखेंगे किसमें, तो समीकरण 1 में। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का क्या मान रखेंगे, किसमें मान रखेंगे, तो समीकरण 1 में। x यहाँ पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर 40। अब देखो x का मान रखना है कितना, 15, 3 गुना 15 हो जाएगा, 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40। अब क्या करेंगे, इसमें हम गुना कर देंगे, 3 पचे 15 45, कितना हो जाएगा, इसको हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45, 45 माइनस वाई बराबर 40। इस y 45 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, या तो इस 40 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 40, और इस तरफ y को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखो तो 45 में 40 घटा तो 5 बचा, और इधर y हो गया, तो y बराबर क्या मिला, तो 5 मिला, y बराबर 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कितना मान मिला, तो y बराबर आया 5। तो हम लिखेंगे उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा यश के कुल सही प्रश्न, यश के कुल सही प्रश्न क्या है, तो x है बराबर 15। हाँ, और गलत प्रश्न, और गलत प्रश्न क्या है, y माने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 15 5। अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितना, तो x प्लस वाई, x का मान कितना आया, तो x का मान आया यहाँ पर 15, प्लस y का मान कितना आया 5 बराबर 20। कुल प्रश्न की संख्या कितनी हुई, तो 20 हुआ। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में प्रश्न संख्या 4 के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।